हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ विलेजर गर्ल की लव स्टोरी, पायल एंड खुशी की लव स्टोरी का 5th पार्ट। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि किस तरह से परी को सब लोग परेशान करते हैं, उसे काम पे काम बताते रहते हैं, उसे काम करवा के लेते हैं। और तो और जो खुशी की बड़ी बहन है, बड़ी सिस्टर है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी मायके में आ गई है, तो उसके भी सारे काम परी को ही बताते हैं। और ये सब देखकर खुशी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसके लिए वो स्टैंड भी ले रही, लेकिन वो भी छोटी होने की वजह से उसको कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते, बल्कि उसे चुप कराते हैं सब लोग। और जो भाइयों के बच्चे हैं उन्हें भी परी संभालती है। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक बस काम ही काम करती रहती है परी। और ये सब खुशी को देखने जा रहा है। फिर वो सोचती है कि परी को कहीं घुमाने लेके जाने का, इसके लिए वो शॉपिंग का बहाना करती है और अपनी मम्मी से परमिशन लेके किसी तरह से वो परमिशन लेती है और पैसे भी लेती है और घूमने के लिए परी को चलने के लिए बोलती है। अब सुनते हैं आगे। जब अपनी मम्मी से थोड़ी सी बहस करके, थोड़े से कुछ पैसे मांगकर खुशी खुश होकर जाती है, परी को बोलती है चलो रेडी हो जाओ फटाफट, हमें अब निकलना है। तो परी बोलती है क्या बुआ जी ने परमिशन दे दी? तो खुशी बोलती है हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी, देनी ही पड़ेगी ना उन्हें परमिशन। तो परी बोलती है कि अच्छा ठीक है। परी तो खुश हो जाती है क्योंकि उसको इतने महीनों के बाद कहीं जाने का मौका मिलता है। तो वो जाती है, कुछ अच्छे से पहनती है और वो खुशी के साथ जाती है। शाम का टाइम रहता है, तो परी का वैसे भी बाहर मतलब खुश तो होती है, लेकिन उसका दिल नहीं लगता है क्योंकि वो डरने लगती है कि अभी रात का खाना बनाना है, सब उठे होंगे, क्या सोचेंगे। तो खुशी जैसे उसको बाहर लेके जाती है तो बार बार बोलती है कि खुशी ज़रा जल्दी करना, हमें घर जल्दी जाना होगा, सब उठे होंगे, सब क्या सोचेंगे, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो मैं घर पर नहीं हूँ। तो खुशी बोलती है अरे यार तुम चुप रहो, सबके बारे में सोचना बंद करो, बस यही तुम्हारी कमज़ोरी सबने पकड़ ली है कि तुम डर गई हो सबसे, समझी, बिंदास रहो। तो परी बोलती नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है ना, सब बड़े हैं मुझसे, मैं सबकी सेवा भी करूँ तो क्या दिक्कत है। तो खुशी बोलती ओ महान व्यक्ति, अब शांत रहो, तुम मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही घूमो, अब बाहर का सब, बाकी सबका टेंशन भूल जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तो परी और खुशी जाते हैं मार्केट में, पहले कुछ वो ड्रेस वगैरह देखते हैं। वहाँ पे ना वो चूड़ियों का बाज़ार भी रहता है जो उनके एरिया में बहुत फेमस रहता है। तो वहाँ खुशी उसे लेकर जाती है और बोलती है देखो यहाँ कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ है, तुम्हें जो भी लेने हैं ले लो। तो परी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो जो भी चाहिए और थोड़ा जल्दी करना। तो खुशी बोलती है तुम, ए भगवान तुम चुप रहो यार, मैंने कहा ना मैं संभाल लूँगी, अब तुम्हारे लिए जो भी चाहिए फटाफट ले लो। मैं पता है तुम्हें, मैं फिर परी खुशी को देखने लगती है। तो खुशी बोलती क्या? तो परी बोलती है क्या तुम्हें कुछ लेना नहीं था? तो खुशी भी कुछ बोलती नहीं है और चुप रहती है। और फिर परी बोलती है इसका मतलब तुम मेरे लिए। तो खुशी बोलती है हाँ, अरे यार मैं कितने दिनों से देख रही हूँ तुम सिर्फ काम ही कर रही हो, किधर तुम्हें कहीं लेके नहीं जाते हैं, सब लोग बाहर घूम के आते हैं लेकिन तुम कहीं नहीं जाती हो, तो मैंने सोचा आज तुम्हें मैं घुमाऊँ। तो परी थोड़ी सी खुश होती है और स्माइल करती है और फिर खुशी बोलती चलो अब तुम्हारे लिए चूड़ियाँ देखो कौन सी अच्छी लगेगी तुम्हें। तो परी देखती है कि उसे वहाँ पे रेड कलर की चूड़ियाँ रहती है, वो बहुत अच्छे से मतलब वो उसको अच्छी लगती है, तो वो बोलती है ये अच्छी लग रही है। तो खुशी बोलती वाह बहुत प्यारी है, तुम्हारे हाथों में अच्छी लगेगी, ले लो। तो वहाँ से वो लोग चूड़ियाँ लेते हैं। फिर वहाँ पे आगे चलते तो खुशी बोलती है एक मिनट रुको। तो वो जाती है शूज़ की शॉप में, वो परी के लिए ही वो शूज़ भी लेती है। और फिर थोड़े से पैसे बचते हैं कुछ यहाँ वहाँ वो लोग। तो वो खुशी बोलती है चलो अब हम कुछ अच्छा खाते हैं, चाट खाओगी? तो वो परी बोलती है कि ठीक है।
तो जाते वो लोग चाट खाते और बहुत इंजॉय करते और वहाँ पर खुशी परी को अपने हाथों से खिला रही होती क्योंकि परी खा नहीं रही होती है, उसको आदत उसकी गई होती है सब चीज़ों की। तो खुशी उसको खिलाती है तो परी की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी बोलती है अब तुम यहाँ रोना धोना मत करना प्लीज़, हम मार्केट में देखो। तो परी बोलती है कुछ नहीं। तो परी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग चाट वगैरह खाते हैं। तो उसके बाद फिर परी बोलती है अरे तुमने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। तो खुशी बोलती है हाँ हाँ मैं तो क्या लेती रहती हूँ, तुम्हारे लिए कौन लेगा बताओ। तो परी बोलती है फिर अगर बुआ जी ने पूछा तो क्या बोलोगी। तो वो खुशी बोलती है कुछ नहीं, ये सब सामान मैं दिखाऊंगी और बोलूँगी मेरे लिए लिया है और थोड़े दिनों में तुम्हारे यहाँ रख दूंगी, तुम यूज़ कर देना। तो परी बोलती नहीं नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कहाँ जाती हूँ। तो खुशी बोलती चुप, एकदम चुप, ये तुम्हारे लिए लिया है ठीक है और मेरी तरफ से है। हाँ हालांकि पैसे तो मम्मी के हैं, लेकिन मैं जब कमाने लगूंगी ना अच्छा खासा तो तुम्हारे लिए भी ले लूँगी अपने पैसों से। तो परी हंसती बोलती अच्छा। तो खुशी बोलती हाँ। तो फिर उसके बाद ये लोग घर जाते ही देखते कि सबके मुंह चढ़े हुए रहते हैं और भाभी अभी गुस्से गुस्से में रहती है, सब लोग कोई बर्तन पटक रहे तो कोई क्या। और फिर बाद में जो बड़ी बहन होती है खुशी की बोलती है ये परी कहाँ रह गई, परी आ गई है नहीं। तो भाभी बोलती है लो आ गई तुम्हारी प्यारी परी। तो तो खुशी बोलती है क्या हुआ तुम सबको अब। तो बुआ बोलती कि कितने टाइम हो गया तुम उसको लेकर गई हो, इतनी रात तक कोई घूमता है क्या। तो खुशी बोलती क्यों, इसके पहले भी हम लोग जाते थे ना, रात को सीधा खाना खाकर ही आते थे, अब क्या हुआ। तो बुआ बोलती है देखो तुम बहुत बोलती हो हाँ? तो भाभी उसकी भाभी बोलती कि मम्मी जी ये दोनों को एक साथ रहने ही नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये सिखा देती है परी उसको, सर पर चढ़ा देती है, पता नहीं उसके कानों में खुसुर फुसुर करती रहती है। तो खुशी बोलती है ओह भाभी ऐसा कुछ नहीं है, उसको कामों से फुर्सत मिलेगी तो ना वो मेरे साथ खुसुर फुसुर करेगी। भाभी बोलती है देखो मम्मी जी इसको है ना, इसको बंद कर दो नहीं तो। फिर खुशी कुछ भूलने जाती तो वो उसको चिल्लाती बोलती तुम जाओ रूम में। और परी को बोलती आ गई ना अब घूम बीम के, चलो अब काम में लगो। तो फिर आते आते बरोबर ही उसको इतना सारा आटा गूंदने के लिए बोलते हैं और फिर वो वैसे ही रोज की तरह काम करने लगती। लेकिन आज उसे तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि उसको खुशी का जो एहसास था, खुशी की जो केयरिंग नेचर था वो परी को बहुत अच्छा लग रहा था। और बार बार वो मोमेंट को याद करती है जब वो दोनों मार्केट में थे साथ में और किस तरह से खुशी उसका ख्याल रख रही थी हर चीज़ का। तो ये सब वो काम करते करते याद करती रहती है, स्माइल करती रहती है। लेकिन खुशी अपने रूम में बैठती है, थोड़ा सा पढ़ाई करती है। तो वो डायरेक्ट रात को परी को खुशी को देखने के लिए बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करे खुशी रूम में बैठी रहती है और परी को उसकी बुआ काम पर काम बताती रहती है। तो परी बोलती है कोई बात नहीं, वो रात को बाहर तो आएगी खाना खाने। तो ऐसे ऐसे ये लोग काम करते रहते तो परी को थोड़ा सा मौका मिलता है जाकर देखने के लिए। लेकिन जैसे वो खुशी के रूम में जाने लगती तो उसको जो वो भाभी है वो आवाज़ देती बोलती कहाँ जा रही हो। तो परी बोलती नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो बोलती अच्छा जाओ बापू के लिए दूध गर्म करो। तो वो जाती है। फिर उसके बाद वो भाभी बोलती है बढ़िया ही खुशी के रूम में जाने वाली। तो और फिर वहाँ से चली जाती है टेढ़ा मुँह करके। तो ऐसे ही रात तो होती है तो रात को सब लोग खाने के लिए बाहर आते तो परी बहुत ज़्यादा खुश होती है खुशी को देखकर। और फिर सबको खाना परोसते परोसते वो सिर्फ खुशी को ही देख रही थी। और खुशी को जब टर्न आता है खुशी को खाना परोसने का तो बहुत प्यार से उसको खाना परोसती है, उसके पास देखती है। उसकी आज की नज़र कुछ और ही थी खुशी के पास देखने की। तो खुशी भी देखती है लेकिन खुशी को इतना कुछ पता नहीं चलता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है खुशी का अरे अब सारा खाना खुशी को ही खिलाओगी कि हमें भी कुछ दोगी, चलो दाल पास करो।
तो दाल पास करती है और खड़ी हो जाती है, और वो सामने ही खड़ी होती जहाँ खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वो बार बार खुशी को ही देख रही थी, उसका ध्यान आज कुछ भटक रहा था। तो बुआ बोलती है, आज तुम्हें हुआ क्या है, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। तो बोलती हाँ हाँ बुआ जी सॉरी। तो भाभी बोलती है लगता है खुशी ने कुछ ज़्यादा ही घुमा कर लेके आया इसे, इसके लिए ये हुई। तो खुशी बोलती है भाभी आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। और फिर ये लोग का खाना होता है और खुशी भी उठती है। तो खुशी अपनी थाली उठाने जाती है तो परी जाती है और बोलती है, तो इधर मैं उठाती हूँ। खुशी बोलती क्यों, तुम क्यों उठाओगी, मैंने खाना खाया है तो मैं उठाऊंगी ना। तो परी बोलती धीरे से बोलती है, प्लीज़ दो ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो खुशी जब ये सुनती तो खुशी को अजीब सा लगता है और खुशी देखने लगती है परी को। तो सब लोग अपनी अपनी थाली उठाते हैं और घिसने के लिए डालते हैं यहाँ। तो खुशी को भी थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है, खुशी भी देखती है। तो उसके बाद वो सब लोग सोने जाते हैं। तो परी यह हवा देखती, खुशी उसको कहीं नज़र नहीं आती है और वो सोचती है कि खुशी आज सो गई लगता है ज़्यादा, वो कुछ ज़्यादा ही थक गई है। तो उसके बाद थोड़ी देर में खुशी बाहर आती है और परी के पास जाती। तो परी पता नहीं आज उसको क्या हुआ था, परी कुछ अजीब सा ही बिहेवियर कर रही थी। खुशी को सामने देखती उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वो बर्तन खींचती है अपने नीचे मुंडी करके। तो परी जाती, सॉरी खुशी जाती उसके सामने चुटकी बजाती, बोलती है हेलो मैडम, ये तुम्हारा हुआ होगा तो आप सोने जाओगी या नहीं। तो परी बोलती हाँ 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 हो गया मेरा, बस थोड़ा ही बाकी है, मैं जाऊँगी अब सोने के लिए। तो खुशी बोलती है तुम थकने जाती है क्या, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे खुद को बहुत मतलब अजीब सा लगता है यार। तो परी बोलती नहीं, घर के काम करने के लिए थकना क्यों। अब वो क्या ही बोलेगी खुशी को, तो ये बोल देती है। तो खुशी बोलती है मैडम आप वैसे ही रखो, बर्तन को धो दिए तो जाओ अब सोने जाओ। परी फिर खुशी का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ बिठाती है। तो परी उसको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन भरे फेस से देखती, बोलती क्या हुआ। तो परी बोलती है तुम्हें पता है मेरी मम्मी पापा के बाद एक तुम मेरी लाइफ में तुम बस एक ही इंसान हो जो मेरा ख्याल रख रही हो। तो खुशी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर में कोई ना कोई होना चाहिए ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, सब तुम्हें काम ही बताएंगे तो तुम तो फिर तुम्हारी जान इतनी सी। तो परी हंसती है और बोलती है तुम्हें पता है बस तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है खुशी, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे और नेक दिल इंसान हो। तो खुशी बोलती सच, वैसे तो मुझे तो मम्मी बोलती है एक नंबर की निकम्मी है, तो और तुम मेरी तारीफ कर रही हो। तो परी बोलती नहीं मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तो तुम्हें पता है तुमने आज एक बंद पिंजरे में पड़े हुए पंछी को आज़ादी दिलाई थी कुछ चंद मिनटों के लिए। तो खुशी बोलती मेरा बस चले तो तुम्हें इस पिंजरे से निकाल कर उड़ा दूँ। तो परी उसको देखने लगती है। तो परी बोलती मतलब, खुशी बोलती कुछ नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। तो परी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो खुशी बोलती चलो अब सो जाओ, मैं भी जाती हूँ, मेरी स्कूल है कल। तो परी बोलती ठीक है। परी का तो मन था उससे और बातें करने का, लेकिन खुशी की मॉर्निंग स्कूल थी तो क्या ही कर सकती थी। तो दोनों जाते हैं सोने। सुबह एज यूजुअल ही परी उठती है और खुशी भी आती है ऊपर टेरेस पे और बोलती है चलो अब मुझे वही रोज़ का नाश्ता दे दो, पता है तुम्हारे इस नाश्ते से मेरा पेट भरा हुआ रहता है, वरना मम्मी तो मुझे बस चाय बटर और यही देती थी। तो परी हंसने लगती, बोलती हाँ रुको तैयार ही है। तो वो देती है रोटी, जो घी में रोटी उसने सेकी रहती वो। तो खुशी बहुत मज़े से खाती है और खुशी क्या करती है, खुशी उठती है और परी के दोनों हाथों को किस करती है और भाग जाती है। परी को बहुत अजीब सा महसूस होता है कि पहली बार किसी ने उसको यूँ, तो वो देखने लगती है अपने हाथों को। और फिर खुशी नीचे से बोलती है बाय परी, थैंक यू फॉर द
ऑसम ब्रेकफास्ट। परी समझ जाती कि उसने उसके हाथों पर किस क्यों किया, तो परी स्माइल करती है और फिर खुशी जाती है स्कूल में। और खुशी स्कूल में जाती है तो अब यहाँ ऐसे होता है कि ऐसे परी के काम चलते रहते, तो होता क्या है कि जो भाभी का बच्चा है वो परी के हाथ में रहता है, और परी के हाथ में रहता है तो वो उसको उसकी बुआ जी आवाज़ देती है तो वो क्या करती है परी, ऐसे अब परी भी एक छोटी बच्ची थी, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी, समझदार भी नहीं थी इतनी। तो वो क्या करती है, बच्चे को वही बेड पर रखकर वो बुआ जी के पास जाती है। और जो बच्चे की माँ यानी जो भाभी होती है वो बाथरूम में होती है, बाथरूम से बाहर आती है वो, और वो एक बार बच्चे के पास देखती है और वो अपना आईने में मेकअप करती रहती है। और बच्चा एक साइड से ऐसे, मतलब वो बोलते ना, एक साइड से होकर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और बच्चा जब गिरता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है और भाभी भी ज़ोर से चिल्लाती है और बच्चे को उठाती है और परी को आवाज़ देने लगती है और सबको बुलाती है भाभी ज़ोर ज़ोर से, और परी को एक चाटा ज़ोर से मारती है। तो परी अपने गाल पर हाथ रखती है और वो परी वही रोने लगती है। और फिर बुआ बोलती है, अरे बहू क्या हुआ, क्यों सिर्फ चाटा मार रही हो? तो वो जो खुशी की भाभी बोलती है, इसकी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा गिर गया। मम्मी जी इसने मम्मी जी इसने देखिए ना, बच्चे को ऐसे पलंग के एक साइड पर रखा और चली गई। तो फिर सब लोग परी को ही बोलने लगते हैं, खरी कुटी सुनाते हैं, और परी को इतना ज़ोर से चाटा मारा हुआ रहता है कि उसके गालों पे निशान गिर जाता है। परी भागती है अपने रूम में, रोती रहती है। फिर थोड़ा कुछ समय बीतता है और फिर बाद में वही भाभी आवाज़ देती, परी कहाँ हो, मर गई, कहाँ मर गई तू, आ जाओ इधर। तो परी भाग कर जाती, बोलती है तुम ना एक नंबर के कामचोर हो गई हो, कब से आवाज़ दे रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है बच्चा रो रहा है? तो बोलती सॉरी सॉरी भाभी, क्या हुआ? तो बोलती क्या हुआ कि बच्ची तुम्हें और एक चाटा खाना है क्या, एक तो बच्चे को गिरा दिया, ऊपर से मुझे पूछ रही हो क्या हुआ? जाओ बच्चे के लिए फिर से दूध गर्म करके लेकर आओ। तो वो जाती है ऐसे ही और बहुत ज़्यादा टेरेस पे जाके रोने लगती ज़ोर ज़ोर से, और वो आसमान में देखकर बोलती कि मम्मी पापा आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए, क्यों आप मुझे लेकर नहीं गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी पापा, मैं क्या करूं मम्मी पापा, मुझसे गलती होती रहती है, मैं जितना सोचती हूँ गलती ना हो जाए, मुझसे गलती होती है। तो उसके बाद फिर पीछे से कोई उसको उसके शोल्डर पर हाथ रखते तो परी चौंक जाती है और पीछे देखती तो खुशी रहती है, और खुशी बोलती है क्या हुआ, तुम तुम रो क्यों रही हो, और ये ऊपर देख के किससे बातें कर रही हो? तो परी बोलती, परी अपने आंखें पोंछती, फटाफट बोलती अरे तुम आ गई, और हंसने लगती, स्माइल करती है। तो आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान देखकर खुशी बोलती है क्यों अपने आंसू छुपा रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे? तो परी बोलती नहीं कुछ नहीं, वो एक मिनट, वो मैं भूल गई, वो बाबू को दूध देना था गर्म करके। तो वो जाती है भाई भाभी के कमरे में दूध दे रहे, तो खुशी भी पीछे पीछे जाती है और खुशी रूम के बाहर ही खड़ी रहती है। तो भाभी बोलती है बेवकूफ़ लड़की, तुमसे ये काम ठीक से नहीं होता है, मेरे बच्चे को गिरा दी तुमने, पनवती कही की बहुत बहुत गलत सलत बोलती है वो परी को, और जाओ यहाँ से, और ऐसे जोर से चिल्लाती है। तो परी बाहर आती है और खुशी को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और वो आगे पहुँचते पहुँचते टेरेस पर जाती है। तो खुशी भी उसके पीछे पीछे जाती है, और फिर खुशी जाती है उसके पीछे पीछे उसके पास। तो परी को देखती है रोते हुए, तो परी को टर्न करती बोलती क्या हुआ है, और मैंने सुना है कि बच्चा गिरा। भाभी क्या बोल रही थी? तो परी बोलती वो कुछ नहीं, मुझसे मुझसे बाबू गिर गया आज। तो खुशी बोलती क्या, कैसे, क्या हुआ? तो परी बोलती कि मैंने, परी सब बात बताती है। तो खुशी बोलती है ये तुमसे नहीं हुआ है समझी, ये भाभी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो खुशी खुशी गुस्से में वहाँ से चली जाने के लिए देखती है, और भाभी के रूम में जाकर भाभी को कुछ बातें सुनाने के लिए, तो परी उसका हाथ पकड़ती और बोलती प्लीज़ मत जाओ प्लीज़,
तो खुशी बोलती तुम ना अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलोगी, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो खुशी बोलती नहीं मत जाओ प्लीज़, तो वरना वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो पर परी बोलती तुम, मैंने कहा तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो परी बोलती तुम्हें मेरी कसम है खुशी। तो खुशी रुक जाती है। फिर वो परी जोर से रोने लगती है। तो खुशी बोलती है तुम रो मत ना, प्लीज़ रो मत। और खुशी उसके आंसू पोंछने लगती है। तो खुशी बोलती है कि मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ खुशी, काश मुझे भी मेरे मम्मी पापा अपने साथ लेकर गए होते तो आज ये दिन। ऐसे ही बोलती तो खुशी उसको उसके मुंह पर हाथ रखती है और उससे आई कांटेक्ट करती है और बोलती है श्श, दोबारा ये मत कहना, कभी मत कहना, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है परी। तो परी ये सुनती है और परी उसको हैरानी से देखती है। तो परी की आंखों में बहुत सारे आंसू रहते हैं, पूरा उसका चेहरा लाल होता है, आंखों में आंसू होते हैं। तो खुशी उसको पता नहीं उन दोनों को क्या होता है। खुशी उसको अपने करीब लेती है और उसके फोrehead पर एक किस कर देती है। परी को ये एहसास इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना अच्छा लगता है। परी अपनी आंखें बंद करती है और खुशी के चेस्ट पर अपना सर रख देती है और दोनों हक करते एक दूसरे को। और फिर ये दोनों ऐसे हक करते हैं और फिर खुशी बोलती है तुम्हें 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 डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे और तुम कभी ऐसी बातें नहीं करोगी, मुझे प्रॉमिस करो। तो परी बहुत ज़ोर से रोने लगती है। खुशी बोलती है प्लीज़ रो मत। तो खुशी बोलती है कि मुझे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे फ्रेंड की ज़रूरत है मुझे, ठीक है? तो परी रोते रोते बोलती है "हम्म, नहीं बोलूँगी, आई एम सॉरी"। तो फिर उसके बाद फिर ये दोनों ऐसे हक करते खड़े रहते। तो किसी के आने की आहट सुनते ये दोनों अलग हो जाते और उतने में इनका जो भी मतलब ये लोग अचानक होश में आते हैं और सोचने लगते कि अभी ये क्या हुआ था हम दोनों के बीच में। एक दूसरे को देखते तो वहाँ से बुआ आती है और बुआ बोलती है अरे अरे खुशी, तुम स्कूल से आए बरोबर, तुम्हारा जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो नहीं निकाला है, फ्रेश नहीं हुई और तुम ये परी के पीछे पीछे आ गई। तो परी को देखते देखते खुशी बोलती है हाँ ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। और परी की आंखों में देखकर बोलती है। परी भी उसको आई कांटेक्ट करती है, दोनों को बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होते रहते हैं और खुशी वहाँ से देखते देखते चली जाती है। और परी थोड़ी सी स्माइल करती है एक साइड से। तो बुआ बोलती है अब तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, अब तुम किसी की नज़र में मत आना, क्योंकि आज तुमने जो सुबह किया है ना इससे सब गुस्सा है तुमसे। लेकिन इस बात का परी पे कोई असर नहीं हो रहा था। बुआ जी क्या बोल रही है, वो तो यही सोच रही थी अब ये थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक ऐसा एहसास था हम दोनों के बीच में और मुझे सब कुछ अच्छा क्यों लगने लगा है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहना इनके प्योर फीलिंग्स लव पे। तब तक के लिए बाय।